जय जिनेन्द्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस मंगलाचरण में हम सबसे पहले भगवान महावीर को नमस्कार करते हैं, उसके बाद गौतम स्वामी को, उसके बाद हम कुंद कुंद आचार्य को नमस्कार करते हैं। ये मंगलाचरण लगभग सभी लोग बोलते हैं, पर क्या हम सब जानते हैं आज आचार्य कुंद कुंद का जन्म दिवस है, आज उनकी जन्म जयंती है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले कर्नाटक स्टेट में एक कौंडकुंडपुर नामक ग्राम था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनकी कुछ विशेषताएं थी। उनकी सबसे पहली विशेषता ये थी कि उनके 5 नाम थे। सबसे पहला नाम उनका कुंदकुंद आचार्य, सबसे पहला नाम उनका पद्मनंदी था, जो कि उनके माता पिता ने रखा। उसके बाद क्योंकि वो कौंडकुंडपुर में रहने वाले थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया कुंदकुंद आचार्य। उसके बाद जब वो आचार्य एक बार जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो उनके एक मित्र, पूर्व में जो मित्र थे, उस समय वैंतर जाति का देव थे, वो आए और उन्होंने पूछा कि आप मेरे साथ विदेह क्षेत्र चलेंगे, जहाँ पे सीमंदर स्वामी की साक्षात आपको देशना सुनने मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास मतलब क्योंकि मैं तो मनुष्य हूँ, मनुष्य कैसे जा सकते हैं विदेह क्षेत्र। तब उन्होंने बोला कि आपके पास चारण रिद्धि प्राप्त है, उस देव ने बोला। तो बोले अच्छा ठीक है, मेरे पास चारण रिद्धि है। चारण रिद्धि एक ऐसी रिद्धि होती है जो कि मुनिराज को तपस्या करने से प्राप्त होती है, जिसकी हेल्प के थ्रू आप आकाश में भी गमन कर सकते हो। तो ऐसे ही हमारे आचार्य कुंद जो कि विदेह क्षेत्र गए और वहाँ पे उन्होंने सीमंदर स्वामी की साक्षात देशना सुनी। अब जैसे कि हम पंचम काल में हैं, यहाँ पे समोशरण, जैसे समोशरण मंदिर देखते हैं हम, तो समोशरण में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। तो हम अभी पंचम काल में तो यहाँ कोई समोशरण नहीं है, पर निरंतर अभी वर्तमान में विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर विराजमान है। उसी अनुसार उस समय वहाँ पे सीमंदर स्वामी की देशना चल रही थी, मतलब दिव्य ध्वनि खिर रही थी। तो उसमें जब कुंद आचार्य गए तो वहाँ पे पूछा कि वहाँ पे देव लोगों ने, बाकी इंद्रों ने पूछा ये कौन है छोटे से, क्योंकि वो वैसे ही बहुत छोटे थे और मध्य लोग भरत क्षेत्र में वैसे ही हाइट सबकी छोटी थी उधर के लोगों के हिसाब से, वहाँ विदेह क्षेत्र के हिसाब से। तो बोले इलायची जैसा हाथ में रख के एक ने पूछा कि कौन है। तब उनका नाम पढ़ा एलाचार्य। उस समय सीमंदर स्वामी ने बोला कि ये विदेह क्षेत्र से, ये भरत क्षेत्र से आए हुए आचार्य कुंद हैं। और जब वहाँ से भगवान की बहुत सारे दिव्य देशना सुन के वो वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उनकी पिछी गिर जाती है। तो जब पिछी गिर जाती है तो वहाँ पे एक गद्द पक्षी होता है, उस पक्षी के ना सॉफ्ट पंख होते, उन पक्षी के पंखों को जोड़ के उन्होंने एक पिछी बनाई, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया गद्द पिच। और जब वहाँ से लौटे तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, जैसे कि समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहड़, पंचास्तिकाय, ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे। उन्होंने 84 पाहुड़ भी लिखे। जब वो 84 पाहुड़ लिख रहे थे तो लिखते लिखते ना उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, तो इसलिए वक्रग्रीव नामक नाम भी उनका पड़ा। इस प्रकार उनके 5 नाम थे। सबसे पहला पद्मनंदी, फिर कुंद आचार्य, उसके बाद एलाचार्य, क्योंकि वो एलाचार्य, फिर गद्दपिच स्वामी, और उसका 5वां वक्रग्रीव। ऐसे 5 नाम थे उनके। उनकी दूसरी विशेषता थी कि वो स्वयं साक्षात सीमंदर स्वामी की देशना, दिव्य देशना सुनकर आए थे विदेह क्षेत्र जाके। और तीसरी विशेषता ये थी कि वो चारण रिद्धि उनको प्राप्त थी। अब चारण रिद्धि क्या होता है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ऐसे ही उन्होंने अपना जन्म सफल बनाया। कुंद आचार्य के इस जन्म जयंती को हम सब भी सफल बनाएं और उनके याद करें और उनके मार्ग पे हम सब भी चलें। स्पेशली बच्चों, याद रखो कि आज बसंत पंचमी तो है ही, साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया में आज हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि आज हमारे आचार्य कुंद की जन्म जयंती है। सभी को आचार्य कुंद की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र।